हमारा मसला क्या है माशरे में? जितने भी लोग हैं इस मुल्क में, खासकर बड़ा मसला क्या है? चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जैनिक, मसला क्या है? एहसास मर गया है। उसकी जगह हसद ने ले ली है। एहसास मर गया है, उसकी जगह दुश्मनी ने ले ली है। एहसास मर गया, उसकी जगह बेईमानी ने ले ली है। एहसास मर गया, उसकी जगह ठगी आ गई है। एहसास मर गया, उसकी जगह जुल्म आ गया। हमको पता है कि फला बंदा बेकसूर है। खासकर वो लोग सुने जो यूट्यूब चलाते, फेसबुक चलाते, जो सारा दिन डुप्लीकेट वीडियो बनाते, सारा दिन डुप्लीकेट कंटेंट बनाते। एहसास मर गया, क्योंकि टारगेट हराम की दौलत कमाना है, इसलिए एहसास मर गया है। बस किसी की बहन बेटी की तस्वीर कहीं से उठाई, उसको कहीं पे और चिपकाया, किसी खबर के लात बाजू इधर से उठाए, उसको किसी और के सर के साथ चिपकाया, बस सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि एहसास कायम नहीं है। एहसास की जगह हसद है, एहसास की जगह दुश्मनी है कि हमने फलां को बदनाम करना है, हमने फलां को नीचा दिखाना है, हमने फलां को बर्बाद करना है। इसलिए क्योंकि एहसास मर गया है। अब जानवरों में और मरे हुए एहसास के लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वरना जानवर भी अपने अंदर एहसास रखते हैं। आजकल का इंसान उनसे भी मेयार के अंदर नीचे जा रहा है। कुत्ता है ना, बुल्ले शाह ने क्या ना, मालक दा दरमोल नहीं छड़दा, भावें 100 मारो जुत्ते। कुत्ते को भी अगर रोजाना रोटी डालते रहो तो दरवाजे पे ही रहता है वो। आप 10,000 दफा भी उसको भगाओगे ना, वो फिर वहीं पे आ जाएगा 2 मिनट बाद, क्योंकि उसके जहन में आ गई है बात कि नहीं, इस दरवाजे से मुझे सुबह शाम रोटी मिल रही, तो मैं ये बंदा, वो दरवाजा, कुत्ते को कुत्ता क्यों कहा पता है आपको? ये जो कुत्ता जानवर है यार, कितना, वैसे अगर आप कभी इसको मोहब्बत से देखिए, कितना बेहतरीन है। शरीयत ने तो कहा है कि ठीक है कि इसका लुआब नापाक है, कपड़ों को लग जाएगा तो नमाज नहीं हो सकती, क्या समझे? अगर वो गीला है, किसी नाली में से उठ के आया, तो जाहिर सी बात है कि नापाकी हो जाएगी। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में लोग इसको गोद में उठाए फिर रहे हैं। रेलगाड़ियों में भी मिल जाएगा, बाज़ औक़ात तो हवाई जहाज में भी किसी के साथ सीट बुक हुई होती है। ये इतना मेयार हासिल कर लिया। अच्छा, नाम रखा है कुत्ता। अच्छा, उसकी क्वालिटी के हिसाब से नाम तो नहीं जच रहा है। जिस हिसाब से वो वफादारी कर रहा है, जिस हिसाब से वो वफादारी कर रहा है इंसानों की, तो इंसानों ने उसका नाम, मतलब उसका नाम कोई शेर रख देते, कोई बबर शेर रख देते इसका नाम। क्वालिटी के हिसाब से नहीं उसका नाम है। वरना आप देखो ना, वफादार कुत्ते जान दे देते हैं। बड़ी बड़ी मिलों में, कोठियों में, महलों में बड़े बड़े कुत्ते जो हैं वो रात को छोड़े जाते हैं ताकि उस कैंपस के अंदर रहें। बाहर का कोई बंदा अगर आ भी जाएगा तो अपनी जान लड़ा देगा, चोर को नहीं अंदर घुसने देगा। अक्सर अब तो ऐसे भी हैं, कुत्ते को साथ सुलाते हैं, मां बाप को दूर। तो बात मैं ये कर रहा हूं कि भाई इसको नाम क्यों नहीं यार कोई अच्छा सा दिया? इसको कुत्ता कह दिया। बताओ, लोगों ने अपने पास से नाम भी रखे होते, लेकिन जो बाहर से मेहमान जाता है ना, अगला कहता है जी उन्होंने घर गया सी, उन्होंने कुत्ता बड़ी शरारत कर रहा सी। अगर उसको कहते हैं कि तुम्हारा कुत्ता, नाराज हो जाएगा कि नहीं नहीं, इसका नाम टॉमी है, इसका नाम फला है। लेकिन देखने वाला तो उसे कुत्ता ही कह रहा है। लेकिन मैं बात आपसे यह समझाना चाह रहा हूं, सब लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इतनी खासियतें होने के बावजूद इसका नाम कुत्ता क्यों रखा है? उसमें वफादारी है। मालिक अगर उसको 10 दिन भी खाना नहीं देगा तो दरवाजा नहीं छोड़ेगा। मालिक अगर उसको मारेगा भी तब भी घूम फिर के आ जाएगा वापस। मालिक का वफादार है, मालिक की औलाद का ध्यान रखता है, मालिक के जानवरों का ध्यान रखता है। मालिक का जो कैंपस है, चाहे घर, चाहे वो छोटा सा घर है चाहे बड़ा है, उस इलाके में अगर कोई बाहर का बंदा पैर रखेगा तो ये जाके उसके ऊपर भौंकने लगेगा, उसको काट देगा जाके। उसके बावजूद इसको नाम दे दिया कुत्ता। अरे भाई कोई अच्छा नाम देते। अब कुत्ता नाम इसको इसलिए दिया गया, तारीख जो कहती है, इतिहास जो कहता है, कुत्ते को इतना ये नाम इसलिए दिया गया कि हम इसको कुत्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसानों का वफादार है। कोई भी इंसान को इसको दूध रोटी डालेगा, ये उसका वफादार है। उसको काटेगा नहीं, उससे जफ्फियां डालेगा, उसको चूमेगा, चाटेगा,
ये इंसानों का वफादार जानवर है, लेकिन इसको हम कुत्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसकी नस्ल का कोई बंदा, इसकी रंग का कोई जानवर, इसी के तरीके का चार पाए का कोई जानवर, जिसका जो भी कुत्ता ही हो, वो अगर इसके इलाके में आ जाए, इसके घर में आ जाए, इसके मोहल्ले में आ जाए, तो जब तक इसको उसको भगा नहीं लेता तब तक इसको सांस नहीं आता। ये अपनी रंग, अपनी नस्ल, अपनी जात, अपनी बरादरी को पसंद नहीं करता है, उनके ऊपर भौंकता है, उनको भगाता है। इसलिए इसको कुत्ता कहा गया कि इंसानों का तो वफादार है, ये अपनों का वफादार नहीं है। ऐसी कहावत है ना, पंजाबी च कहते हैं यार बंदा कुत्ता यार, मतलब इसकी आदतें उस जानवर जैसी हैं जो दूसरों से तो यारी ऐंठता है, दूसरों से मोहब्बत करता है, अपनों को दंदियां मारता है, इनको काटता है। आप देख लें अभी स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, अगर बाहर के इलाके का कोई कुत्ता इस मोहल्ले में आ जाए तो इस मोहल्ले के कुत्ते उसको इतना दौड़ाएंगे कि अगले मोहल्ले तक पहुंचा देंगे, और फिर अगले वाले भी नहीं रुकेंगे। वो इसको जब तक वो शहर से बाहर नहीं निकल जाता, चाहे वो जख्मी क्यों ना हो, चाहे वो लंगड़ा क्यों ना हो, ये अपनी ही नस्ल के जानवर को बर्दाश्त नहीं करता। तो इसमें हजार खूबियां होने के बावजूद सिर्फ एक खराबी की वजह से ये पूरे माशरे में इज्जत हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह इंसान भी है, आप में ठीक है ये खूबी हो सकती है कि आप अच्छा बोलते हैं, ये खूबी हो सकती है कि घर अच्छा है, ये खूबी हो सकती है कि पैसे अच्छे, ये खूबी हो सकती है कि शक्ल अच्छी है, लेकिन आपके दिल में अगर एहसास नहीं है, आपके दिल में अपनों का दर्द नहीं है, आपके दिल में पड़ोसी का दर्द नहीं है, आप अपने भाई के मुखलिस नहीं है, आप अपने यारों के वफादार नहीं है, आप अपने जैसे इंसान के दुख और तकलीफ को देख के उस तकलीफ को दिल में महसूस नहीं करते, तो फिर आप में और इस जानवर में क्या फर्क हो सकता है? एहसास ही तो है ना। हम गुनाह कर ले और अगर एहसास पैदा हो जाए तो अल्लाह फरमाता है कि मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे बंदे के दिल में एहसास है कि मेरा कोई रब है और मैं अपने रब को राजी करना चाहता हूं, अपने रब से माफी मांगता हूं। अल्लाह ताला एहसास वाले बंदे को माफ करने के लिए तैयार है। अब जिनके दिल में एहसास नहीं है वो जालिम बन गए, जिनके दिल में एहसास नहीं है वो चोर बन गए, जिनके दिल में एहसास नहीं वो डाकू बन गए, जिनके दिल में एहसास नहीं है वो झूठ बोलने वाले बन गए, क्योंकि एहसास मर गया है। अब आप फिर जिंदा चलती फिरती लाश हो। अगर आपके अंदर एहसास होता तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एहसास पैदा कीजिए अपने दिल में, दूसरे की तकलीफ को महसूस कीजिए, अपने गुनाहों को महसूस कीजिए, अपनों के हक को महसूस कीजिए। अगर आप में एहसास ही नहीं है, लगे हुए हैं झूठ बोलने कि फलां बंदा हमारी बरादरी का ये फंस ना जाए तो इसी के हक में झूठ बोल रहे हैं, एहसास मर गया क्योंकि हम जालिम हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पर एहसास की बात करते हैं, हत्ता कि जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम जब उन दिनों में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी थी इस दुनिया से, पर्दा फरमाना था, और फरमाया किसी का मुझ पर कोई हक तो नहीं है। एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक मौके के ऊपर जंग में सफेद सीधी करवाते हुए मुझे जोर से तीर चुबो दिया था, वो मेरा बदला बाकी है आप पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है और वो भी सहाबी है सामने, फरमाया मैं बदला देने के लिए तैयार हूं। सारे सहाबा कांप गए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहां मौजूद हैं, और उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं। बड़े बड़े सहाबा की ये कैसी बातें कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत से बुखार है। अब उन्होंने जब कहा है तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, तुम ये कह सकते हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो बात हुई थी वो दरगुजर हो गई। लेकिन उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह मैं तो बदला लूंगा। एहसास देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हालांकि कोई हक नहीं है किसी का नबी अलैहिस्सलाम पर कोई, फिर भी वो उम्मत की तालीम के लिए, उम्मत की तालीम के लिए
यहां तो लोग मरते हो तो कह जाते हैं कि फलां को हिस्सा मैंने नहीं दिया, तू भी ना दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे बोल रहे हैं या रसूलल्लाह, मेरे उस वक्त जिस्म पर कुर्ता नहीं था, तो आप भी अपना कुर्ता उतारे। साहबा फरमाते हम दम खुद बखुद थे भी, क्या हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत से बुखार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता मुबारक उतारा। सब हैरान है कि भाई ये बदला लेने की बात करता है। तो वो सहाबी तेजी से आगे बढ़े और नबी अलैहि सलाम के जिस्म अतहर को उन्होंने बोसा दिया। फरमाया या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी के साथ कभी कोई ऐसा बात नहीं हो सकती। तो मेरे दिल में एक बात आई कि नबी अलैहि सलाम पर्दा फरमाने वाले हैं, जाते जाते अगर मैं जिस्म अतहर का बोसा ले लूं तो यही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।